हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर होता क्या है? तो लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया आर प्राइमरली वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट। द पावर इंक्लूड्स। तो देखिए, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है जितना भी पावर पार्लियामेंट में होता है उस सब पावर को हम लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा वो सारे पावर जो लोकसभा के पास होते हैं और वो सारे पावर जो राज्यसभा के पास होते हैं। तो दोनों के पावर को मिला के हम लोग लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। क्लियर है? अब इस पावर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये समझाना है कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या काम पार्लियामेंट कर सकता है। तो आपको बता दूं, ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं स्मार्ट नोट्स बुक से पढ़ा रहा हूँ। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहुत ही एक्यूरेट किताब है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं लिंक पे जाके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब पहला पावर लेजिस्लेटिव पावर के पास क्या है, तो पहला है लॉ मेकिंग पावर। लॉ बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट को दिया गया है, यही लेजिस्लेटिव पावर है। अब देखिए क्या है, पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन द मैटर इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब 3 तरीके के लिस्ट हैं जिसमें पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि आप लॉ बना सकते हैं। उन 3 लिस्ट का नाम क्या है? यूनियन लिस्ट नाम है, स्टेट लिस्ट नाम है और कॉन्करेंट लिस्ट नाम है। अब ये लिस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिस्ट मेंशन्ड है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द यूनियन लिस्ट, ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने इस मैटर पर डिस्कशन कर सकता है जो यूनियन लिस्ट की चीज़ें। यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट में आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? क्रिमिनल लॉ, मैरिज एक्ट, ये सब चीज़ें आपकी जो है वो आपकी आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, द इंडियन पैनल कोड IPC एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट आर द लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट कवरिंग द क्रिमिनल लॉ एंड जुडिशियल मैटर। तो इसमें बता रहा है कि जितनी भी IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सब पार्लियामेंट के थ्रू ही पास हुई हैं। नेक्स्ट बता रहा है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग का काम जो होता है वो लेजिस्लेटिव पावर में आता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। अमेंडमेंट कैन बी मेड थ्रू टू द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 368। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो नेक्स्ट पावर दी गई है लेजिस्लेचर को, मतलब पार्लियामेंट को दी गई है, वो क्या दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन पूरा नहीं। एक सर्टेन लिमिट तक पावर दी गई है उसको, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन ये जो भी अमेंडमेंट करेगा वो आर्टिकल 368 के हिसाब से करेगा। मतलब पूरे प्रोसीजर दिए हुए हैं आर्टिकल 368 में, तो आर्टिकल 368 जैसे जैसे प्रोसेस लिखा हुआ है उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, फिर जाके वो अमेंडमेंट कर सकता है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ब्रॉट स्पेसिफिक चेंजेस सच एज इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल। तो हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है वो कैसे आया, ये 42 अमेंडमेंट जब किया गया था 1976 में, उसके थ्रू आया। तो फिर से वही बात, अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन पूरा अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और जो जो अमेंडमेंट कर सकते हैं वो आर्टिकल 368 के हिसाब से ही कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो 2 पावर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पहला हमने पढ़ लिया लॉ मेकिंग पावर, और दूसरा पढ़ लिया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो चेंजेस करने हैं उसी को अमेंडमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है पावर टू पास बजट। अब एक पावर और किया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। क्या पार्लियामेंट को दिया गया है? ताकि वो बजट को पास कर सके। बजट हैज़ कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट एंड इट अप्रूव द नेशनल बजट एंड एलोकेट द फंड फॉर द गवर्नमेंट एक्टिविटी। क्योंकि जो बजट जब पास होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट वो पैसे को कहाँ कहाँ लगाएगा।
उस फंड को कहाँ कहाँ वो यूज़ करेगा, वो सारा कुछ बजट में रहता है। तो हर साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यूनियन बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, और पूरा वो समझाते हैं कि कहाँ कहाँ टैक्स लगेगा, कहाँ कहाँ टैक्स नहीं लगेगा, प्लस गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगी और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ इस पैसे को खर्च करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो इसको 3 हेडिंग याद रखिए: लॉ मेकिंग, दूसरा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पावर टू पास बजट। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।